of luck for your coming exam. And I must say one thing. I mean, not being as a faculty, just as a common human, I mean, you are facing double challenges. One is called CUT, and one is called 12th exam. And I mean, simply salute to all of you because in this, very young age, you are given, big challenges. And I know very few are there, those are, avoiding these challenges. I mean, most of them, generally accept these challenges. हिंदी में एक कहावत है कि जब भी आप कुछ अच्छा करते हैं तो उसका फल बहुत मीठा होता है। और व्हाट आई पर्सनली फील कि ये जो 2 महीने होते हैं या 3 महीने होते हैं, मैं उसको एग्जैक्ट काउंट नहीं कर रहा हूँ, इसी में आपका जो आने वाली एज है, मतलब आप 18+ से लेकर जब तक हम रिटायर होते हैं, मतलब 65 मान लेते हैं, तो जब तक की एज का जो डिसीजन है दोस्तों, अच्छा मैं अभी अपना अपना इंट्रोडक्शन बाद में दूंगा। ये जो 18 से 65 तक की एज का जो डिसीजन है दोस्तों, इन 3 महीने पर डिपेंड करता है। अच्छा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं सर पापा का बिजनेस है। तो वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, जिस हिसाब से आज की डेट में बिजनेस मोल्ड हो रही हैं, एआई आ गया है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कई बिजनेस बंद हो गए हैं। दो एग्जांपल देता हूँ। पहले हम शर्ट सिलवाते थे, टेलर के पास जाते थे, आज सब रेडीमेड है, तो टेलर की जॉब ख़त्म हो गई है। कभी एक वॉच शॉप होती थी, बहुत से लोग वॉच को रिपेयर करवाते थे। आज की डेट में 300 500 700 में एक वॉच आ जाती है, खो जाती है तो हम नई ले लेते हैं। पहले पोस्ट ऑफिस जाया करते थे, आज की डेट में हम सिर्फ फ़ोन पे ईमेल कर लेते हैं। बहुत सारी सर्टेन थिंग्स हैं दोस्तों जो चेंज हो चुकी हैं, आई मीन डाउन द टाइम। सो दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है, नथिंग इज स्टैटिक, इट्स डायनामिक। सो यू हैव टू बी डायनामिक। मैं कोई ज़्यादा मोटिवेशन देने के मूड में नहीं हूँ, बस छोटा सा इशू है क्योंकि आज हम क्लास में नहीं मिल पा रहे हैं। आई विश कि नेक्स्ट क्लास में हम मुझे मालूम है आप लोगों के कुछ एग्ज़ाम्स चल रहे हैं अभी, तो और संडे भी है, थोड़ा सा बच्चा सोचता भी है, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। सो मैं ज़्यादा बड़े डिस्कस नहीं करूँगा दोस्तों, मैं छोटे से मॉरल पे आता हूँ कि आर यू रियली रेडी टू एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी कोचिंग की तरह भाई आपने हमारे यहाँ एडमिशन दिया है, फीस ली है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, जो आपका जो एंटी एग्ज़ाम अथॉरिटी है वो हमारे घर की नहीं है, वो हमारे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम नहीं लेता है। मैं फर्स्ट ईयर से पढ़ा रहा हूँ, मतलब जब से CUT स्टार्ट हुआ है, आज ये चौथा साल आ गया। तो दोस्तों, जब से एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है, एक चीज़ कंफर्म है कि हर बार एग्ज़ाम का लेवल ग्रो होता जा रहा है। आप इवन मेरी बात पे बिलीव ना हो तो यूट्यूब पे किसी भी वीडियो को देखना, वो आपको यही कहेंगे कि CUT का लेवल डेली ग्रो होता जा रहा है। 17 लाख, सॉरी 15.5 लाख लोगों ने लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिया था। क्लियर। अच्छा, यहाँ पर एडमिशन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का हो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा इशू पता क्या होता है कि आपको जो रिक्वायर्ड कॉलेज था, आपकी जो रिक्वायर्ड थीम थी, जो रिक्वायर्ड कोर्स आपको चाहिए था, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्लियर। मतलब आपको अगर मैं ये कहूँ, आप एक शोरूम पे गए हैं, वहाँ पे 5 शर्ट हैं और आपको कहा जाए कि यार अपनी चॉइस कर लो, आपने कहा सर मुझे वाइट चाहिए, तो उन्होंने कहा जी वाइट तो आपको नहीं मिल पाएगी, कुछ भी रीज़न मान लेते हैं। तो आपने शर्ट तो ले ली रेड कलर की, ब्लू कलर की, लेकिन यू आर नॉट सेटिस्फाइड। बस वही कहानी है दोस्तों। ये CUT आपकी सेटिस्फैक्शन देता है, आपके करियर ओरिएंटेशन देता है। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। माय नेम इज योगेश कुमार, है फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, और लास्ट 17 सालों से पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, एंड एक्स फैकल्टी ऑफ KD कैंपस एंड पैरामाउंट। और मैं मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स को आज तक पढ़ा चुका हूँ। बड़ा डाउन टू अर्थ रहता हूँ, बहुत सिंपल रहता हूँ, ताकि बच्चे का रिजल्ट आ सके। खुल के आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, ताकि हम जल्द से जल्द अपने रिजल्ट और हमारे जो गोल है उस पर हम फोकस कर सके दोस्तों। तो आज मैंने एक छोटा सा काम किया है। अभी आपके मोबाइल में आपको एक PDF सेंड की गई है दोस्तों, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स हैं उनको भी वो शीट दी जाएगी। तो और हम छोटा सा एक डिस्कस करेंगे और उस देखते हैं कि हमारा बेसिक कितना अच्छा है। तो दोस्तों, ये जो आज हमारी एक शीट है, ये हमें आपको जज करने में हेल्प करेगी कि क्या हम किस लेवल पर हैं। एक मुझे दे दीजिए। सो दोस्तों, ये आपके सामने जो शीट है, आई होप कि एवरीथिंग इज ऑडिबल टू यू एंड विजिबल टू यू। जस्ट से मी हेलो, यस, या ग्रुप पे आप टाइप कर दें कि कितने लोगों को शीट मिल चुकी है, वो अभी हम देख लेते हैं एक बार। आप अपना आंसर भी दे सकते हैं, माइक ऑन है, आप बता सकते हैं कि आपको शीट मिल गई है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। हेलो विपिन, राकेश, मीनाक्षी, दिनेश,
शिवांगी, यश, पायल, सिद्धार्थ। आप पायल कह रही हैं नो अभी तक। पायल आप अपने ऑडियो में भी बोल सकते हैं, आई कैन हेयर यू। करण गुप्ता हैं, पूछिए, अभी पहुंची नहीं है। पायल कह रही हैं अभी नो। हाँ विपिन, कुछ कह रहे हैं आप? अभी नहीं पहुंचे शिव। मैं अभी ज़रा टेक्निकल टीम से पूछता हूँ, आई मीन आ जाएगी बस, इट्स ऑन द वे एक्चुअली। सो आई मीन हु हैज़ गॉट द शीट, जस्ट लेट मी नो कि किस किस को मिल चुकी है, सो दैट वी कुड स्टार्ट द क्लास। फिर मैं कुछ और बातें बाद में बीच बीच में डिस्कस करूंगा दोस्तों। किसी की तरफ से यस नहीं आ रहा अभी तक? आई एम स्टिल वेटिंग गाइस, आई एम स्टिल वेटिंग कि आप मुझे ये बताएं कि हु हैज़ गॉट द शीट। सक्षम, आप स्टार्ट कर दें, अपना नाम लिख लें ऊपर शीट के ऊपर, ठीक है? क्योंकि आज से हमारे दोस्तों, हमारी एक ये जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है और हमें इसी पे फोकस करना है। और हमारी क्लासेस का रूटीन भी यही रहेगा दोस्तों। बस वो स्प्राइट की ऐड मुझे अच्छी लगती है, नो बकवास सीधी बात, वही सीधी बात पे बिलीव करेंगे दोस्तों। और बिलीव करेंगे कि रिजल्ट निकालें हम। और ये आज एक बेसिक सेट दिया गया है, इट्स रिलेटेड टू टेंथ ओनली। क्योंकि दोस्तों हमारे एग्ज़ाम का जो लेवल है ना, दैट इज़ डिफरेंट। अच्छा, मुझे अभी तक यस किसी का नहीं मिला अभी तक। पायल, शिवम, करण नो आ रहा है। सो मैंने टेक्निकल टीम को आई मीन रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द आपको भेजें। जस्ट वेट, जस्ट वेट। जिनको मिल गई है, किसी की भी यस नहीं आया, तो मुझे ये डाउट हो रहा है कि इनका ऑनलाइन चेक करना पड़ेगा। सो कोशिश करिए कि दोस्तों क्लास में आएँ, ऑफलाइन आएँ, बहुत मज़ा आएगा। और हमारे यहाँ तो हमेशा एक रूटीन रहता है कि मैं हर क्लास के अंदर एक छोटा सा क्विज़ रखता हूँ, इंग्लिश का ही, मतलब अपने सब्जेक्ट का ही। और उसमें विनर्स को चॉकलेट भी बांटता हूँ मैं हर बार। तो मुझे बहुत मज़ा आता है पढ़ाने में, ताकि एक अच्छा सा ग्रोथ हो। और पिछली बार हमारे बहुत अच्छा बैच था, मोर देन 50 स्टूडेंट्स है इसी हमारे क्लासरूम में। इवन मुझे याद है, अभी मैं हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बता रहा था कि आई वॉज अनएबल टू स्टैंड, इवन हमें इतना फुल पैक था। और अब मुझे लगता है कि सर बता रहे हैं कि शीट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू यू, जस्ट लेट मी नो, just say yes, so that it would be very easy for me to understand the sheet has been delivered to you or not. It's very important for me. Yes, thank you, Payal. And what about other student? I mean, only Payal has got this, or rest of students? So Payal, I mean, if you just start this, and whoever got the sheet, they start the answering. So I'm going to start the answering of first 10 question, और इसी के बाद हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। फिर हम बीच बीच में बातें भी करेंगे, और आज की क्लास हम थोड़ा सा लाइट वेट में रखेंगे, ताकि भाई आपका एक एकदम रूटीन चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे आपको एक मोटिवेट भी किया जाएगा। और मैं समझता हूँ आपका एग्ज़ाम भी है, मैं हमें हर चीज़ समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हमें सिंसियर भी रहना होगा, टाइट भी करना होगा आपको। ये सब इश्यूज़ हैं, माइंड मत करिएगा। क्योंकि बस ये चाहता हूँ कि आप लोगों का हमारे यहाँ फ्रेम में फ़ोटो आए कि आपको ये कॉलेज अलॉट हुआ है, बस यही एक छोटी सी इच्छा होती है। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि बाकी स्टूडेंट्स को मिल चुकी होगी। येस सिर्फ पायल ने करा है, बाकी कोई एक और येस कर देगा तो मेरे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि बाकी स्टूडेंट्स को मिल चुकी है। प्रीतम जी चेक करिए, कोई और आया कि नहीं आया? देखिए, अभी तक पहुंची नहीं है, कोई भी यस नहीं कर रहा है। हैं? अच्छा, करण अब यस कर रहे हैं, बस दो ही स्टूडेंट के पास पहुंची है अभी। आपने जो नंबर दिया हुआ है, आप अपना नंबर नहीं, शायद पापा या मम्मा का नंबर दिया गया होगा, अगर जब आप काउंसलिंग हैं। मुझे अभी तो कोई आवाज़ नहीं आई, आप बोल के देखिए। आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके पापा या मम्मा का नंबर तो नहीं है, कहीं उस पर गया होगा, क्योंकि हमें जो नंबर दिया गया होगा, जो डाटा है उसी पे ट्रांसफ़र किया गया होगा। आई कैन अंडरस्टैंड, आज पहली क्लास है, थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको सिंक्रोनाइज करने में, मैचअप करने में। आई होप कि नेक्स्ट क्लास से बिल्कुल हम एक स्मूथेंड प्रोसेस पे आ जाएंगे दोस्तों। आप बोलिए कुछ एक बार। हेलो 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 हेलो।
माइक टेस्टिंग। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट 10 क्वेश्चंस के आंसर्स को, और मैं उसको यहाँ मेंशन कर देता हूँ सो दैट इट वुड बी इजी फॉर यू, और हमारे जो ऑफलाइन स्टूडेंट हैं दे वुड बी एबल टू जज कि क्या उनका लेवल है। बहुत आसान क्वेश्चन है, और आई एक्सपेक्ट कि इसमें से 7-8 ठीक होने चाहिए आपके। ठीक है जी, चलिए करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, हमारा जो फर्स्ट आंसर है दैट इज a letter yesterday. So when I see the word yesterday, so it gives me very clear approach कि मेरा जो आंसर है दैट इज रिलेटेड टू पास्ट ओनली। सो मेरा क्या आंसर हो गया? आई से दैट इज बी ओनली, सेकंड वन। ठीक है, चलिए गाइस करते हैं स्टार्ट। सेकंड आंसर इज क्वाइट इजी, बहुत आसान है, शायद इसको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। थर्ड वन पर आते हैं दोस्तों। तो वो कहता है लड़ने के लिए दो लोगों की जरूरत, तो इट टेक्स टू टू मेक अ क्वेरल। सो राइट आंसर क्या हो गया दोस्तों? बी। फोर्थ आंसर पर आता है। सो द पुलिस मैन द थीफ रेड हैंडेड, एक छोटा सा ईडियम भी दिया गया है इसमें। वेरी गुड, सही आंसर लिख रहे हैं पायल। आई होप पायल थर्ड का आंसर गलत कर दिए प्यारा बच्चा। ओके, तो फोर्थ आंसर पर अगर हम आते हैं, सो द पुलिस मैन कॉट। चलिए बहुत सिंपल है, बेसिक है। द बेंगलोर मुंबई फ्लाइट। अच्छा, ये सेंटेंस हमारे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अच्छा, आप स्टूडेंट अपना आंसर भी दे सकते हैं। आप देखिए अगर ध्यान से, तो मैंने एक ब्लूटूथ माइक्रोफोन भी लगा रखा है, आपकी वॉइस मैं सुन सकता हूँ, और इट वुड बी वेरी इजी, हमें कम्युनिकेट कर पाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपनी स्क्रीन भी ऑन कर सकते हैं। बस ये मत देखिएगा कि मैं अभी अभी मैंने बात नहीं ली है, अभी मैंने मेकअप नहीं किया है इसकी ज़रूरत नहीं है। बस ये चाहता हूँ कि आप सामने आ जाएं। चलिए, सो आपका आंसर भी अगर डाउट है क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द बेंगलोर मुंबई फ्लाइट, मेरा क्वेश्चन सक्षम से था। सक्षम, इज इट एक्टिव वॉइस और अ पैसिव वॉइस? जल्दी बोलिए, कोई आंसर एक्टिव या पैसिव? फिर भी आंसर एक्टिव, बिल्कुल। और सक्षम का आंसर बिल्कुल ही गलत है क्योंकि सेंटेंस जो है वो एक ऑब्जेक्ट से स्टार्ट किया गया है, और सब्जेक्ट से तब होता है जब कोई डूअर होता है। जैसे मैंने कहा प्रीतम सर इज कंट्रोलिंग कंप्यूटर, तो प्रीतम सर सब्जेक्ट हो गए, लेकिन कंप्यूटर आएगा तो वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ फ्लाइट है, फ्लाइट तो अपने आप कुछ नहीं करती है तो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है माय डियर। सो द बेंगलोर मुंबई फ्लाइट वाज या हैड, क्या कहेंगे? दो ऑप्शन है सक्षम, ए बी सी डी। बी राइट आंसर। चलेगा, 6 पर आते हैं। द स्टेडियम। अच्छा, देर इज वन वर्ड दैट्स कॉल्ड रेवरब्रेट। रेवरब्रेट का आंसर आई होप कि कोई आंसर दे दे मुझे ऑडियो में, ऑडियो में मैं वेट कर रहा हूँ। बताइए बताइए, रेवरब्रेट का मीनिंग कोई बोल रहे हैं? दिनेश बोले आप? अच्छा, तो हमारा ही दिनेश है कोई और स्टूडेंट? मतलब ये सोच रहे हैं कि हमारी वॉइस कितनी मेलोडियस है? अरे नहीं भी है तो भी चलेगा कम ऑन। हाँ जी, पायल ने आंसर दिए ऑर्गेनाइज। चलिए, वैसे गलत आंसर था पायल रेवरबेट का मीनिंग क्या है सक्षम? एक्चुअली हमारे एग्जाम में कुछ साइन और एंटो भी हैं। अब गूगल से कोई भी देख के बता सकता है, मुझे मालूम है, लेकिन वो चीटिंग मत करिए। अच्छा, मुझे लग नहीं रहा माइक से कोई बोल ही नहीं रहा यार। मतलब ऐसा लग रहा है इंडियन दुल्हन है और ससुराल में पहली बार आई है, आज अभी घूंघट उतरेगा तब जाके बोलेगी। कोई नहीं बोल रहा है
चलिए कोई बात नहीं, रेवरब्रेट मीन्स इको, गूंजना। चलिए, सो द स्टेडियम रेवरब्रेटेड या वाज रेवरब्रेटेड, यही सबसे बड़ा खतरा क्वेश्चन है। सो द स्टेडियम रेवरब्रेटेड, इसको हम बाद में डिस्कस भी करेंगे। अच्छा, आपको जो भी क्वेश्चन पे डाउट हो उस पर क्वेश्चन मार्क लगा के रखिए। भैया आज आपका थोड़ी सी हेजिटेशन ज़्यादा है। अच्छा, स्कोर भी चेक करेंगे बाद में। सेवन्थ, अच्छा आंसर पूरा नहीं हुआ। द स्टेडियम रेवरब्रेटेड विद डांस एंड सॉन्ग एज वेरियस ट्रूप्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री परफॉर्म्ड। सो राइट आंसर हमारा बी हो गया दोस्तों। सेवन्थ पर आते हैं, जिम कॉर्बेट। सुना होगा आपने, एक नेशनल पार्क है उत्तराखंड के अंदर। ये हमारी क्विज का भी क्वेश्चन है। सो जिम कॉर्बेट loved animals, but he also killed many man eaters. So answer is B. चलिए, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। और इसमें बहुत आसान हो गया दोस्तों। व्हेन आई सी द वर्ड लास्ट ईयर, लास्ट ईयर मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट, और पास्ट का मतलब हो गया आई एम यूजिंग सेकेंड फॉर्म। लास्ट ईयर दे बिल्ट, बी ऑप्शन। नाइन्थ पर आते हैं, लास्ट इवनिंग, अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट पास्ट। लास्ट इवनिंग two teenagers smuggled cocaine into the town। अच्छा, उन्होंने स्मगल किया कोकेन को, उसके बाद वो पकड़े गए या उन्होंने किसी को पकड़ लिया? वो पकड़े गए, तो इसका मतलब पैसिव हो गया दोस्तों। सो आंसर क्या होगा? इनटू द टाउन बट दे वर अरेस्टेड। तो आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। ये बड़ा खतरनाक है, बहुत से स्टूडेंट फेल हो जाते हैं इसमें। कोई आंसर देना चाहेगा ऑडियो में? ए बी सी डी, आंसर खोलिए साइड में। रुद्राक्ष ने ए बोला है। अच्छा, और कोई आंसर? सिर्फ रुद्राक्ष ने बोला है, करण ने बी, रुद्राक्ष ने फिर चेंज कर दिया। चलिए, और कोई आंसर? पायल भी बी कह रहे हैं। अच्छा, बाकी स्टूडेंट लगता है ऑनलाइन आके कौन सी गेम खेलते हैं आजकल? वो पबजी खेल रहे हैं। चलिए, करते हैं स्टार्ट दोस्तों। तो मैं आंसर पे आता हूँ दोस्तों। आफ्टर गेटिंग ऑन द बस, आफ्टर गेटिंग ऑन द बस पर चढ़ने के बाद, ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। वी हैड डिस्कवर्ड, हम ये पता कर चुके थे। मतलब मान लीजिए कि मैं बस के अंदर आ गया और मुझे तो जाना था ISBT और जा बस रही है रोहिणी, तो मैं तो बस के अंदर आ गया हूँ। तो मैं ये डिस्कवर कर चुका था कि मैं तो यार गलत पे चढ़ गया हूँ। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? और पहले मिस्टर हमारे रुद्राक्ष रोहित सही जा रहे थे, लेकिन इन्होंने आंसर चेंज कर दिए। तो राइट आंसर इज ए। सो दोस्तों, बाकी लोग तो आंसर दिया नहीं, वो अभी सोच रहे हैं हमारा तो अभी डेमो चल रहा है। अरे बात डेमो की नहीं है, अपने आप को प्रूव करिए, चाहे आप क्लास लें या ना लें, लेकिन अपने आप को चेक करिए। हम आपसे अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी ये चाहते हैं कि आप अपने आप को प्रूव करें। चलिए, जिसका जो भी स्कोर आया है प्लीज़ बताइए ज़रूर। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्कोर बोलते जाएं या लिखते जाएं, या सक्षम आप बताएं ईमानदारी से। हाँ जी, 6, तो फेल हो गए हैं। चलिए, बाकी स्टूडेंट, और किसी का स्कोर नहीं आ रहा है? करण फेल हो गए दोस्त, पायल, रुद्राक्ष, बाकी लोग याद, दिने, शिवांगी, यश, अरुण और रुद्राक्ष ने तो स्माइली बना के दे दिया, लेकिन आंसर नहीं बताया। रुद्राक्ष कितना स्कोर हुआ है? आप ऑडियो भी बोल सकते हैं यार, मुझे इधर आना पड़ता है स्क्रीन की तरफ देखने के लिए। अच्छा, और दो में से, अच्छा दो में से दो ही आ गए। चलो बहुत बढ़िया। बाकी स्टूडेंट बोले भाई, यश क्या रहा स्कोर, अरुण क्या स्कोर रहा? मैसेज कहाँ है?
अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी स्कोर भाई, राकेश भी हैं। चलिए कोई बात नहीं। सो ये था हमारा एक छोटा सा असेसमेंट। इस पे ये जज करने की कोशिश करी कि क्या हम सचमुच में एग्ज़ाम के लिए तैयार हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हमारे एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। वैसे मैं इसको दोबारा से नेक्स्ट क्लास में फिर इलेबोरेट करूँगा ज़्यादा। एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम में ना 3 सेक्शन है, वो थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ए सेक्शन जो है, जो लैंग्वेज का। सेकंड जो बी सेक्शन है, दैट इज रिलेटेड टू योर डोमेन। और जो सी सेक्शन है, दैट इज कॉल्ड जनरल। इन दोनों का टोटल स्कोर बनता है आपका 200, और इसका बनता है 250। ये डोमेन आप ऑलरेडी जानते हैं, और जो मैं आपको पढ़ाऊंगा दैट इज रिलेटेड इंग्लिश। ये वाली फर्स्ट, ये आप लैंग्वेज, आप पंजाबी भी ले सकते हैं, मराठी जानते हैं मराठी ले सकते हैं, तमिल भी ले सकते हैं, लेकिन वो पूरी लैंग्वेज बेस पर एग्ज़ाम हो। और इस जनरल सेक्शन में दोस्तों, वी गॉट 4 सेक्शन: इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड जनरल स्टडीज़। एक्चुअली ये बड़ा ख़तरनाक है, क्योंकि इसमें कई सेक्शन है दोस्तों। आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड कंप्यूटर। दोस्तों ये चीज़ तो क्लियर है कि ये 7 सेक्शन के लिए आपको सिर्फ 50 नंबर का क्वेश्चन है। मतलब आपको हर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करना है। और यही चैलेंज है हमारे लिए। एक्चुअल में क्या है, मेरी ना हर स्टूडेंट के साथ एक बॉन्डिंग होती है। मैं उसकी बात भी समझता हूँ। भाई जब आप ऑलरेडी 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आपको एक एग्ज़ाम दिया जा रहा है जो आपके कोर्स का पार्ट ही नहीं है, क्योंकि अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हैं दोस्तों, दैट इज़ रिलेटेड टू चैप्टर्स। भाई हमें एक चैप्टर पढ़ना है, और उसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, अगर मैं आपको इस इंग्लिश के एग्ज़ाम की बात करूँ, तो आप देखेंगे इस एग्ज़ाम में इन पूरे 3 सेक्शन में सबसे बड़ा वेटेज किसका है दोस्तों? सबसे बड़ा वेटेज ही इंग्लिश का है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, हिंदी मुझे मालूम है स्टूडेंट तो 8वीं के बाद ही डर जाता है। वो खतरनाक कंसेप्ट आते हैं, गद्य क्या है, पद क्या है, काव्य क्या है, समुच्चय क्या है, वाच्य क्या है, संबोधक क्या है, योजन क्या है। तो बहुत सारे कंसेप्ट आ जाते हैं, वो बच्चा डर जाता है। तो इससे मोस्ट ऑफ स्टूडेंट जो हमारे जैसे मेट्रो सिटी में रहते हैं, वो ज़्यादातर इंग्लिश को ही चूज़ करते हैं। अब इंग्लिश यहाँ भी आती है और यहाँ भी आती है। अब इसलिए सबसे ज़्यादा फोकस हमारा इंग्लिश पे रहता है, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके दोस्तों। और मैंने आपको बताया ना कि परसेंटेज ही आपका सबसे बड़ा वेरिएबल है, सबसे बड़ा आपके लिए चैलेंज है कि आपको कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा दोस्तों। सो आई होप कि बाकी स्टूडेंट हमारी इस बात को समझ पाएंगे। और आई कैन अंडरस्टैंड कि अभी आज थोड़ा सा एग्ज़ाम का प्रेशर भी है, तो बाकी चीज़ें भी एकदम एडजस्ट नहीं हो पा रही हैं। धीरे धीरे हम एडजस्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है दोस्तों। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप एक रूटीन को बनाएं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा एक्चुअल सिलेबस क्या है इंग्लिश के अंदर दोस्तों। हम इसको दोबारा से फिर रीस्टार्ट करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि हम अचानक एक क्लास पे जा रहे हैं, और अभी हमारा उतना माइंड मेकअप नहीं है। और जब हमारा स्कोर गलत आता है, तो हमें ये भी रियलाइज़ होता है यार, दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो छोड़ दो या पढ़ लो। मैंने तो पहले ही आपने एक लाइन बोली थी कि ये एग्ज़ाम एक चैलेंज होता है दोस्तों। और ये चैलेंज अब लेना ज़रूरी भी है, कंपल्सरी, आप मैंडेटरी है। यू कैन नॉट अवॉइड दिस, यू हैव टू टेक इट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो इसको अवॉइड करते हैं।
ठीक है यार, हम तो मार्च के बाद स्टार्ट करेंगे। अरे यार, आपके पास सिर्फ उस समय 40 डेज होते हैं, और उन 40 डेज में आप उसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये तो बहुत ज़्यादा कंसिडर करना होगा, क्या हम सचमुच में एग्ज़ाम करना चाह रहे हैं, एक फॉर्मेलिटी करने जा रहे हैं। अच्छा, हर साल आप बिलीव नहीं करेंगे, इस समय 300 यूनिवर्सिटीज़ हैव गिवन देयर कंसेंट फॉर दिस CUT एग्ज़ाम। Means whenever NTA conducts the exam, it asks the university, are you ready to accept the student who are qualified, who have enrolled themselves in CUT and will be eligible for that? So college or university says yes, we will take candidates those are appeared in CUT with good percentage, good ranking. सो जब यूनिवर्सिटी आपको विदाउट CUT एडमिशन नहीं देगी, एंड दैट इज़ नॉट वर्बल, दैट इज़ रिटन, और उनको एक मेंशन करना पड़ता है, फिर गवर्नमेंट की तरफ से उसको अप्रूवल मिलता है कि आपको कॉलेज में आपको एडमिशन ऐसे देना है। ऐसे नहीं है कि आप कोई आएगा जी मामा का लड़का है जी, इसको दे दो, उसको दे दो, ये दे दो, वो नहीं होता दोस्तों। फिर उस केस में फिर NTA के अपने रूल्स हो जाते हैं, रूल्स, गवर्नमेंट बॉडी बन जाती है फिर वो। तो इसलिए अब 300 यूनिवर्सिटी जो इसको अप्रूवल दे चुकी हैं, अब आप बताइए कि अब आप कहाँ जाएंगे। फिर एक ही चीज़ बचती है दोस्तों, जिसका नाम है ओपन स्कूल, या ओपन, या जिसे हम कॉरस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। वहाँ पे कोई इशू नहीं है, परसेंटेज की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। लेकिन फिर आपको वो ड्रीम आपको देखना है कि आप सचमुच में अपने ड्रीम के लिए पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्चुअल में क्या हुआ है कि बहुत सारे स्टूडेंट, इसलिए सबसे बेस्ट रहता है, मैं तो एक दो जगह और पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, वहाँ अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट। अक्टूबर में, ये आपने बिल्कुल सही सुना, हाथ में मार कर झूठ नहीं बोलते हम। अक्टूबर में स्टार्ट हो जाते हैं CUT के लिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि 12th के मार्क्स की वैल्यू जब है जब आपका CUT का रिजल्ट अच्छा है। मैं अपनी बात करूँ, प्रीतम सर की बात करूँ, तो हमारे टाइम पर ऐसा नहीं था। ये 3 साल में हुआ है ये दोस्तों। हमें तो सिर्फ उस समय एक फ़ाइट होती थी, यार हमें परसेंटेज लाना है। मैं तो, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं घर पे कुछ बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, वाइफ पढ़ाती हैं, ये भी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उन बच्चों को भी बताता हूँ यार कि अब आप ये बिलीव करके चलिए कि आपके स्कूलिंग स्कोर की वैल्यू नहीं है, आपको नॉलेज की वैल्यू है। इसलिए आपने ध्यान से देखा नहीं है, मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश करता हूँ। इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जनरल स्टडी। अब आप बताइए, आप इसमें स्कूल में क्या पढ़ रहे हैं। अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं अकाउंट, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश। अगर आप आर्ट के स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, मतलब ह्यूमैनिटीज़ के। और अगर आप साइंस के हैं तो आपके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, या मैथ है। क्लियर? लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, रीजनिंग आप नहीं पढ़ रहे हैं, और अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आप GS पढ़ रहे हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो हर स्टूडेंट के लिए कहीं ना कहीं कोई चैलेंज है। और मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि सबसे बड़ा वेटेज जो है दोस्तों, वो इस एग्ज़ाम में इंग्लिश का है, क्योंकि पार्ट 1 इंग्लिश है और पार्ट C में भी उसका वेटेज है दोस्तों। और ये वो कंसेप्ट है जो आपको स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं। अगर मैं आपको कहेंगे कि सर हमें तो इंग्लिश बोल लेते हैं, दैट्स वेरी गुड यार, दैट्स वेरी गुड। और ये मेरे लिए अच्छी बात है कि आप बोल लेते हैं। बहुत से स्टूडेंट दे स्टार्ट बिलीविंग, लेकिन स्कोर नहीं आता। देखिए अभी आपके सामने एक छोटी सी शीट थी, एवरीबडी कैन थिंक यार मैं तो इंग्लिश बोल लेता हूँ एंड आई कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, मैं तो इंग्लिश मूवी देखता हूँ, मैं तो इंग्लिश गाने गाता हूँ, मेरी गाड़ी में भी इंग्लिश गाने बजते हैं। सो दैट इज़ गुड यार, बट ये जो ग्रामेटिकल सेक्शन है दोस्तों, ये आपने पढ़ा ही नहीं है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में क्या आ रहा है दोस्तों, हमारे एग्ज़ाम में टिपिकल ग्रामर आ रही है, और आपके जो 12th के एग्ज़ाम में टिपिकल ग्रामर नहीं पूछी जा रही है। 40 मार्क्स तो वो चले गए आपके पोएम वाले सेक्शन पे, 40 आपके चले गए बुक्स वाले सेक्शन में। 20 में आपको क्या लिखना है, उसमें आपको पोस्टर बनाना है, नोट मेकिंग करनी है, एक दो क्वेश्चन की वोकैब आ रही है, एक कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है दोस्तों। यहाँ तो सब कुछ पूछा जा रहा है। यहाँ एक शब्द है दोस्तों, दैट इज कॉल्ड वर्बल एबिलिटी। अब ये जो वर्बल एबिलिटी है दोस्तों, ये वर्बल का मतलब जो अब लैंग्वेज हम बोलते हैं उसकी पूरी एबिलिटी होना, और उसकी एबिलिटी का मतलब है दोस्तों नाउन से लेकर कंजंक्शन तक। मैं इंटरजेक्शन नहीं लिखूंगा। देर आर 8 मेंबर्स, 7 मेंबर्स आर देयर एंड यू हैव टू स्टडी थॉरोली फॉर दैट। और ये जो थॉरोली पढ़ना है, इसी के लिए हम दोस्तों यहाँ पर आते हैं, और इसी के लिए आपको पूरा गाइड किया जाता है। हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको एक डिफरेंट फैकल्टी मिलेगा दोस्तों। ये हमारे, ये वहाँ से आवाज़ आ रही है, ये एक डिफरेंट फैकल्टी आपको मिलेगा। और हमारी जो कोचिंग का एक सबसे बड़ा एम भी यही रहता है दोस्तों,
कि हमारे पास जो स्टूडेंट आया उसका 100% सिलेक्शन हो। दोस्तों अगर आप पास नहीं होंगे तो नेक्स्ट रिजल्ट नहीं आएगा। हम पिछले साल भी यही कर रहे थे, रिजल्ट आएगा तो इस साल भी हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट आते हैं, और हमारा यही प्लान रहता है हमेशा कि हम एक अच्छा मैक्सिमम रिजल्ट दें ताकि बच्चा पास हो सके। और हमारा बहुत फ्रेंडली क्लासेस चलती हैं, मस्ती भी चलती रहती है क्लास के अंदर, एंजॉय भी चलता रहता है, और लेकिन स्ट्रिक्ट जरूर रहते हैं, क्योंकि देखो दोस्तों कल को एग्ज़ाम ख़त्म होगा, आपके पेरेंट्स हमसे पूछेंगे जी हमारे बच्चे का तो नहीं है हुआ। तो इसलिए हमें वो ना सुनना पड़े, इसलिए हम पहले से ही पूरा प्लान करके चलते हैं, और हर बार प्रिंटेड शीट्स या जो पीडीएफ के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, और ज़्यादातर हमारी प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस रहता है दोस्तों। तो ये कुछ बातें होती है दोस्तों, आई कैन अंडरस्टैंड कि आप जो मेरी इंटेंशन है वो आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं। आई एम ए फैकल्टी ऑफ इंग्लिश ओनली, और मेरा जो बेसिक जो फोर्टे या जेनर कहेंगे वो दैट इज़ रिलेटेड टू एसएससी बैंकिंग एंड यूपीएससी। मैं उस कैटेगरी को टीच करता हूँ दोस्तों। और ये एग्ज़ाम आप बिलीव नहीं करेंगे, ये एसएससी का छोटा भाई है, और ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है क्योंकि हमारे पास सारे नोट्स तैयार हैं, सारा कंसेप्ट तैयार है, हम सिर्फ उसमें से सीयूटी का लेवल निकालते हैं। तो दोस्तों एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, हमें तो कुछ ट्रिक्स मालूम है कौन सी ट्रिक से पढ़ना है। अब जैसे आज की एक शीट है, ये पूरी शीट दोस्तों अगर आप बिलीव करें, आप करिएगा ज़रूर, मैं आपको आंसर दूंगा पूरी क्लास के अंदर, आपको फिर आंसर भी भेजा जाएगा, आप चेक करिएगा। इस पूरी क्लास से एक शीट से पूरा टेंस ख़त्म कर दूंगा मैं। ऐसी हर एक चैप्टर के लिए एक एक शीट लेके आऊँगा दोस्तों। मैं बहुत कम क्लासेज में बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्टिमम रिजल्ट निकालने की हम कोशिश करेंगे, और यही हमारे एक्सपीरियंस का बेनिफिट आपको मिलेगा दोस्तों। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरी क्लास में एक टॉपिक ख़त्म नहीं कर पाते। यार हम हर क्लास में एक टॉपिक वाइंड अप करेंगे। आज तो चलो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है, इसके लिए मैं बात नहीं करूँगा। लेकिन जैसे ही हमारी क्लासेस रूटीन में स्टार्ट हो जाएंगी, आप बिलीव करेंगे कि हम कुछ एक अलग लेवल पे लेके चलते हैं। और हमारे सभी जो हमारे टीम मेंबर्स हैं, दे आर वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस एज वेल एज। और आपस में हमारा डिस्कशन होता है कि ये हुआ वो हुआ। इवन जब हमारा व्हाट्सअप ग्रुप बन जाता है तो बच्चे अपने मैसेज भी पूछते रहते हैं, सर इसका आंसर दीजिए। अभी मैं बिलीव नहीं करेंगे, इसी साल एक लड़की का फ़ोन आया था, सुबह सुबह कह रहा हूँ, स्टार्टिंग में जैन फैब में, कि सर मुझे एसएससी की भी तैयारी करनी है और मेरी सिस्टर को बैंकिंग की भी तैयारी करनी है। तो मैंने कहा बेटा मुझे नंबर तो याद नहीं है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन पूछिए। तो हम उतने लेवल पे भी आपको हेल्प करते हैं, बताते हैं ऐसा करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है। फिर उसके पेरेंट्स ने कहा, मैंने कहा मिलना है आप मिल लीजिए। मैंने कहा जी मैं मुखर्जी नगर में ही रहता हूँ, अब वहीं कोचिंग में पढ़ाता हूँ, आप आ जाइए किसी दिन। वो आ गए मिलने के लिए। तो आप समझने की कोशिश करिए, हम आपके साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं, आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका कोई क्वेश्चन कोई डाउट है वो भी हम पूरा सॉल्व करेंगे। कॉलेज से रिलेटेड है तो हमारी यहाँ बहुत बड़ी टीम बैठी रहती है जो आपको पूरी हेल्प करेगी, असिस्ट करेगी, क्योंकि हम कई सालों से इस पे काम कर रहे हैं। कुछ लोग क्या हैं, जो मैंने तो अड़ोस पड़ोस पे भी देखा है, कुछ लोग ट्यूशन पढ़ा रहे थे, अड़ोस पड़ोस में ट्यूशन पढ़ा रहे हैं अकाउंट्स की, कॉमर्स की, मैथ्स की। अच्छा, अब उनको लगा कि भाई बच्चा सीयूटी पढ़ रहा है तो उन्होंने बोर्ड लगा दिया कि हम भी सीयूटी पढ़ाते हैं। अरे यार आप सीयूटी नहीं पढ़ाते, आप अकाउंट और मैथ पढ़ाते हैं अपनी कोचिंग के अंदर, आपने सीयूटी का बोर्ड लगा दिया। तो ये कह देने से थोड़ी ना आप सीयूटी पढ़ा देंगे। इसलिए बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम तो बच्चे इसी वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उन कोचिंग्स पे चले जाते हैं जिनका फोर्टे ही नहीं। अच्छा, हम यहाँ स्कूल ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सीयूटी पढ़ा रहे हैं, हमारा पूरा साल फोकस रहता है, हम इसी में पूरा प्लान करते हैं। तो ये एक अलग कंसेप्ट होता है। बस यही वाली कहानी है कि एक आदमी कुछ बेच रहा है, उसे दूसरा भी बेचना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होता है, वही जो ग्राहक होता है या कस्टमर होता है वो फंस जाता है। तो दोस्तों आपको उन चीज़ों को भी अवॉइड करना है अगर आप अपने करियर के लिए डेडिकेटेड हैं तो। नहीं है तो कोई इशू नहीं है दोस्तों। अब मैं आई विश कि कोई क्वेश्चन कोई मैसेज आपकी तरफ से आ रहा है तो आप ज़रूर पूछिए प्लीज़, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल एक सिस्टमेटिकली प्लान कर सकें। अभी कितने स्टूडेंट हैं इसमें, ये सभी हैं? अच्छा अच्छा, कोई क्वेश्चन कोई डाउट आ रहा है प्लीज़ मेंशन करें, मैसेज करें, आई एम स्टिल वेटिंग। और खुल के बात करें दोस्तों, बिल्कुल खुल के बात करें यार, आपके करियर का सवाल है, हम सिर्फ 3 महीने आपके साथ हैं और इसी में आपके पूरे करियर को गाइडलाइन देंगे, पूरे डायरेक्शन देंगे। और कितनी खुशी होगी जब आपका बैनर हमें नज़र आता है, अरे यार ये तो स्टूडेंट निकल के इस कॉलेज में निकल के बहुत बढ़िया अच्छा रहा। आई एम स्टिल वेटिंग। कोई क्वेश्चन है आप अपने ऑडियो में देना चाहें तो ऑडियो में दे सकते हैं। ये मैंने, हाँ दोबारा बोलें, पायल, पायल नाम है शायद, रिपीट करें माय डियर। हेलो, नहीं है कोई आज?
चलिए फिर एक काम करते हैं, पहले 10 क्वेश्चन करें, बाकी आप करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा आसान देता हूँ। अब आप लीजिए पार्ट बी के लास्ट के 10, मतलब आप 16 से स्टार्ट हो जाएं, पेज सेकंड के सेकंड साइड से आ जाएं। पहली लाइन लिखी हुई है व्हेन वी द स्टेशन द ट्रेन, यहाँ से स्टार्ट हो जाए दोस्तों 10 क्वेश्चन के लिए। मैंने कहा ना मजाक भी करेंगे लेकिन पढ़ाई जो हमारा मेन फोकस रहेगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। हाँ जी, अच्छा अच्छा, पायल मैंने तो अब हटा दिया था माइक, सॉरी स्पीकर, आप बोले। पायल बोले बेटा। हेलो हेलो, आप करेंगे सेक्शन 16 to 25, ये क्लियर हो गया ना ये वाला क्वेश्चन। वैन वेला फाइन। कुछ मैसेज था पायल आपका? या पायल डेफिनेटली हम आएंगे आपको ऑफलाइन के लिए। कुछ स्टूडेंट होता है 30% 20% जो ऑनलाइन लेते हैं, बाकी तो ये हमारी क्लासेस पूरी वेल फर्निश्ड हैं, आपको मैं अब ऐसे दिखा नहीं पाऊँगा। और हम कपिल, क्या नाम है इस जगह का, कपिल विहार, कपिल विहार मेन रोड पिलर नंबर 348 के बिल्कुल सामने है। और बहुत अच्छी क्लासेस हैं हमारा, बहुत अच्छा सेटअप है, आप आइए। और आपको यहाँ फील होगा एक चैलेंज मिलेगा क्लास के साथ आपको। और कोई स्टूडेंट की कोई क्वेरी कोई क्वेश्चन है प्लीज़, अभी कोई आपसे अमाउंट नहीं मांग रहे हैं, आप अपना क्वेश्चन जो पूछे। मैं एज ए फैकल्टी हूँ भाई, मैं मैनेजमेंट का पार्ट नहीं हूँ कि मैं आपसे कहूँगा भाई आपसे पैसे लेने हैं, मुझे सिर्फ टीचिंग से मतलब है। आप दोबारा भी मिलते हैं, आप बिना पैसों के भी मिलते हैं तो मैं आपको पूरी हेल्प करूँगा, लेकिन आप अपनी क्वेरी जरूर पूछिए। आई एम वेटिंग फॉर यू। आप चाहे ऑडियो में दें चाहे टेक्स्ट में दें, कोई भी क्वेश्चन है ज़रूर पूछिए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 16 to 25 कर लीजिए। चलिए, मैं 5 मिनट डिस्टर्ब नहीं करूँगा आपको। आई होप कि इस बार भी आपका स्कोर अच्छा है, मिनिमम 7 लेके चलिएगा। मेरा फ़ोन लगा दे, कहाँ है चार्जर? यस, मिस्टर पीतम कश्यप, आपका है? सक्षम कितने हो गए? अच्छा ठीक है भाई, इस बार अच्छा स्कोर निकालना। कोई मैसेज आया है? पायल बोल दिया कर यार, बार बार ना मुझे साइड पे आना पड़। 16 का ए लिखा है शायद आपने, ठीक है। चलिए भी मैं आंसर लिखने वाला हूँ, अगला बोल फटाफट। अच्छा अच्छा,
पायल मैं आंसर स्टार्ट करने वाला हूँ, जल्दी करो यार। आज चेक भी हो जाएगा कि हम पानी में हैं या पानी से बाहर हैं। यस, पायल ने 17 का बी लिखा है। पायल बहुत स्लो चल रही है यार। नहीं, स्क्रीन पर छोटी जाती है, डिसअपियर हो जाते हैं। वैसे वाला आता रहेगा तो इजी हो जाएगा। हाँ, लैपटॉप होता तो इजी हो जाता ना। नेक्स्ट कर लेना। पहला भी दो ही हुए हैं यार। यार पता है वहाँ आपको सिर्फ 45 मिनट मिलते हैं 50 क्वेश्चन करने के लिए। टाइम का बड़ा इशू है वहाँ पर। बोर्ड वाला एग्जाम नहीं है कि 3 घंटे मिलेंगे। आई होप कि बाकी स्टूडेंट्स भी करेंगे। लेकिन भाई हेलो नहीं बोल रही है, थोड़ा दुख हो रहा है। चलो अच्छा स्कोर निकाल दें, यही भी इम्पोर्टेंट है। कम ऑन गाइस, कम ऑन। क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? कोई यस लिख दे, मैं स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब करने के बाद खाली यस नहीं लिखना। सक्षम आपका हो गया? चलिए, गुड है। अभी तक किसी ने यस नहीं लिखा है। भैया आप मेरे लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने करियर के लिए पढ़ रहे हैं। अब 11 स्टूडेंट हैं और कोई यस नहीं लिख रहा है। कम ऑन गाइस। चलिए, किसी ने लिखा है? नहीं, लिखा नहीं है। चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं। आई कैन अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 16 पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या स्कोर रहा। मेरे आंसर देने से पहले अपना आंसर टिक कर देना। व्हेन वी, भाई वो हिंदी में कहता है जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो गाड़ी जा चुकी थी। When we reached the station, the train had already left. So the according to this answer is B. Now move to question number 17. The tomatoes. वो कहता है हिंदी में कि टोमेटोज को चुना गया जब वो पक गए थे. So the tomatoes were picked. So answer is again B. Now move to question number 18. The national anthem. When I see the second part,
So over there is a one concept, got over. Got over means I'm talking about past. So it means I have to be on the past. The national anthem was sung after the function got over. So right answer is again B, 19th. ये बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है. आई होप कि सक्षम आंसर देंगे हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट. सक्षम बोले द क्रिमिनल्स. राइट आंसर, बिकॉज ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में था. द क्रिमिनल्स हैव बीन अरेस्टेड. राइट आंसर इज बी, 20th. Saksham, many people were killed. Right answer. C. Question number 21. पायल आपकी तरफ से बेटा कोई आंसर नहीं है. 21. He. सक्षम आप बोल दो. He ran the distance in a record time. Right answer. तो आंसर इज A. 22nd. After the visitor. Saksham. After the visitor gone. Wrong answer. After the visitor had gone. वो कह रहा है कि विजिटर जा चुके थे तो वो किचन में गई. सो आंसर इज सी, 23. आर द वाइल्ड एनिमल्स. गलत जवाब. आर द वाइल्ड एनिमल्स बीइंग हंटेड बाय द हंटर. तो राइट आंसर इज सी. भाई यही समझना है दोस्तों हमें. 24th. सक्षम आपकी तरफ ही आते हैं. नोबडी. अरे राइट आंसर यार, बहुत बढ़िया. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. ये भी पैसिव वॉइस का था. 25th. सक्षम. शैल नॉट हैव बिट्रेड बाय अस. ये भी गलत जवाब है. आर कंट्री शैल नॉट हैव बीन बिट्रेड बाय अस. आंसर इज ए. चलिए मैं फिर पूछूंगा. मेरी एक गंदी आदत कि भाई स्कोर तो पता चलना चाहिए ना क्या हुआ. सक्षम क्या स्कोर रहा? 7. चलिए जो बॉर्डर पे हैं आप. बाकी स्टूडेंट कोई आंसर, कोई आंसर लिख दो यार. देखो ये तो क्लियर है, अगर आपका 9 और 10 आया होता तो सब लिख रहे होते. तो अब स्कोर कम आ रहा है तो ये तो क्लियर है. ये भी हो सकता है कोई स्टूडेंट सोचे कि भाई मैं दिखाना नहीं चाहता मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ. ऐसा भी हो जाता है. सो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि दोस्तों अभी तो मैंने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है. अभी मैंने कोई चैप्टर का क्वेश्चन भी नहीं पूछा. ऑल वाज वेरी सिंपल, वेरी बेसिक. एंड दिस शीट इज रिलेटेड टू 6th स्टैंडर्ड. छठी क्लास का क्वेश्चन था ये. अभी जो हमारा CUT है वो इससे बहुत ऊपर लेवल है, इसलिए थोड़ा सा टाइम हमें दीजिए. आपको टेंशन नहीं देंगे. हम आपके एग्ज़ाम को भी समझते हैं कि आपका एग्ज़ाम भी चल रहा है. लेकिन ऑन द अदर हैंड इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली दीज 3 months, आई मे रिकॉल अ डायलॉग ऑफ शाहरुख खान जी. ये 70 मिनट हैं, ये आपकी लाइफ से कोई नहीं छीन सकता. मैंने थोड़ा सा चेंज किया उसको. ये 3 महीने हैं, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता. तो दोस्तों आपका करियर, आपकी लाइफ इसी पे डिपेंडेंट है. आप मस्ती कर रहे थे क्योंकि पता है अचानक एक ट्रांसफॉर्म होने वाला है. ट्रांसफॉर्म क्या है? अभी मैंने हिंट दिया था आपको कि अभी तक हम एक चैप्टर वाइज स्टडी कर रहे हैं. अब वो चैप्टर वाइज जो स्टडी है वो अब थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम था कि ये सेक्शन है. अब मैंने आपको बताया कि हमारा सेक्शन है 200 मार्क्स का. 45-50 क्वेश्चन नहीं आते, 40 क्वेश्चन करने होते हैं हम. लेकिन सब क्वेश्चन के मार्क्स 4 नंबर 5 नंबर है. नेगेटिव मार्किंग भी है दोस्तों. और यही सब चीज़ें समझने के लिए हम चाहते हैं कि आप एक बार कोचिंग जरूर आएँ. एक फेस टू फेस डिस्कशन करेंगे हम
क्लास के अंदर। फिर आपको कभी अवेलेबल हो तो आए, ना आए तो आप ऑनलाइन करें, लेकिन एक बार ज़रूर आएँ क्लास पे, डिस्कस करें, समझें। हम ये 3 महीने आपके करियर पे फोकस कर रहे हैं। और मैंने फिर वही दोबारा डिस्कस करूँगा कि हम बाकी वो ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर नहीं हैं, मैं तो पढ़ाता भी नहीं कभी। वो ट्यूशन पढ़ाने वाले टीचर नहीं है कि जिसने सिर्फ सीयूटी की देखा कि सीयूटी की लहर है तो बोर्ड लगा दो सीयूटी, कल को उसे पता चलता है कि लहर नीट की है तो उसे नीट का भी बोर्ड लगा दिया। सो दोस्तों, अधूरा ज्ञान ज़्यादा खतरनाक होता है, आपके लिए भी, मेरे लिए भी, और वो जो पढ़ा रहा है उसके लिए भी। हम कमिटेड हैं, हम डेडिकेटेड हैं, हम कॉन्फिडेंट हैं कि हम पढ़ाते हैं, पढ़ाते आ रहे हैं। और मैं अपना पर्सनल बोलूँ तो मुझे तो यार बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों में, अपनी सेल्फ बोस्टिंग नहीं कर रहा हूँ, ना आपको ऐसे कोई कन्विंस कर रहा हूँ, सिर्फ ये ज़रूर गाइड करना चाहता हूँ कि आप एक सही जगह पर आप डिसीजन ले रहे हैं, आप ले सकते हैं। मैं एक फैकल्टी हूँ, और मैं आपका फैकल्टी, आप मुझे 2 साल बाद भी मैसेज करेंगे ना कि सर मेरा ये इशू है, ये वाला एग्ज़ाम है, कैसे करूँ, मैं आपको गाइड कर दूँगा। भाई ये बता देना मैं इस कोचिंग से पढ़ रहा हूँ, बस और कुछ नहीं पूछूंगा मैं आपसे। तो दोस्तों, मैं यहाँ अब सेशन को वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि क्लास थोड़ी सी हमारी लेट जरूर स्टार्ट हुई थी। और हम ऐसे क्लासेस जो हैं 2 आवर्स की रखते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं फिर भी अभी भी आपसे यही डिस्कस करूँगा, स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, तो ज़रूर पूछिए प्लीज़। और आप चाहते हैं तो मैं अपना ये ऑडियो डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट में ज़्यादा टाइम लगता है, आप पूछिए। यस गाइस, स्टार्ट। स्टार्ट गाइस। या मुझे ही देखते रहोगे? आप बोल दो ना। एक जो 11 to 1 है, टेक्स्ट कर दो फिर आप उसको। अभी आपको दे रहे हैं, पायल आपको मैसेज दे रहे हैं। और भी जेंटलमैन, जेंटल वुमेन, कोई भी क्वेश्चन प्लीज़ पूछिए। ये कंफर्म है कि जब आप ऑफलाइन आएंगे ना, आप ऑफलाइन आना पसंद करेंगे। एक हेल्थी कंपटीशन होता है हमारी क्लास के बीच में, और वहाँ पता चलता है, और आपको बहुत मज़ा आएगा। फिर अलग स्कूल के स्टूडेंट्स आते हैं, डिस्कशन होता है, कोई अपनी स्ट्रीम ये बताता है, कोई ऑब्जेक्ट ये बताता है, एक लिंक बनता है। तो दोस्तों आना चाहिए। हाँ, अगर आप बहुत दूर रहते हैं तो मैं तो नहीं प्रेफर करूँगा फिर। तो टाइमिंग पायल पहुँच गई आपके पास। स्टिल आई एम वेटिंग कि कोई भी आपकी क्वेरी है। सक्षम, आपकी क्वेरी कोई? हम्म। अब तो 90% सेम रखते हैं। मैंने बताया ना, 300 यूनिवर्सिटीज़ एनरोल हो चुकी हैं, और कुछ यूनिवर्सिटी नेक्स्ट ईयर हो जाएंगी जो रह गई हैं। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड बन गया। अब आप ऐसी कोई बहुत साउथ इंडिया की यूनिवर्सिटी में जाओगे नहीं, या कोई ऐसी यूनिवर्सिटी जो अभी 2 साल पहले बनी हो, आप भी कुछ प्रेफरेंस दोगे ना। आप कहोगे डी मिले फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर आईपी सोचोगे आप, जेएनयू सोचोगे आप। तो इनका तो फिक्स है। जो बड़ी यूनिवर्सिटी है वो तो ऑलरेडी सीयूटी है। अच्छा। एडमिशन नहीं होगा, लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा एग्ज़ाम का। उन्होंने नहीं बताया था। अच्छा, उन्होंने रीजनिंग नहीं बताया, ठीक है, ये उनकी चॉइस है। मैंने कहा ना 90% सेम रखते हैं, 10% थोड़ा चेंज कर लेते हैं। भाई आप सबके हिसाब से पढ़ोगे तो बेटर रहेगा। देखो, आपने एडमिशन लिया अभी नहीं लिया? चलो एडमिशन ले लेते हो, जो फीस है उसमें पूरी पढ़ाई होगी, उसमें क्या नुकसान है। भाई कोई और क्वेश्चन आ रहा है किसी का?
वाइंड अप करें फिर। चलिए गाइस, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू। और ग्रुप में आपको ऐड कर देंगे, मेरा नंबर भी आपको मिल जाएगा। आपका फिर कोई क्वेरी हो, फिर कोई डाउट हो, फिर पूछ लेना यार। ओके गाइस, टेक केयर, थैंक यू, वेलकम।